गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो होगा कार्यालय प्रचारी का मॉडल सेट होगा जो फुल लेंथ होगा। इससे पहले कार्यालय प्रचारी का हम फुल लेंथ मॉडल सेट एक डाल चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। जो लेप्चा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? देखिए ये जो इसका आंसर होगा, लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सिक्किम राज्य में निवास करती है। देखिए मेघालय में जो जनजाति होती है वो गारो खासी जयंतिया होती है। मिजोरम में जो जनजाति होती है लखर सुसाई होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जनजाति होती है डफला और मेची होती है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आविष्कार 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को 1983 में कब 1983 में आविष्कार किया था, मतलब उसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 ताजमहल कब बनाया गया था? ताजमहल को बनाया कब गया था? देखिए ताजमहल को बनाया गया था 1648 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1648 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा जीबी मालवंकर थे। कौन थे? जीबी मालवंकर थे। कौन थे? जीबी मालवंकर। देखिए ये जो थे जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक रहा। कितना कब तक रहा? 1952 से 1956 तक जीबी मालवंकर लोकसभा के अध्यक्ष बन रहे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 ये भी पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ जो राज्य था उसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची में स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने करवाया था। जो सांची में स्तूप है मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब की मुद्रा है। मंगल के कितने उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 11 मंगल के कितने उपग्रह है? मंगल के 2 उपग्रह है। इसका नाम है फोबोस और डिमोस। आप लोग याद कर लेंगे जो मंगल का उपग्रह जो 2 है उसका नाम है, एक का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। आगे क्वेश्चन नंबर 12 लुवांडा लुवांडा किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि लुवांडा किस देश की राजधानी है? लुवांडा अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुवांडा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया? देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? दिल्ली में जो हुआ उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे बहादुर शाह जफर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 17 गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 2525 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18 गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वो किसका अयस्क है?
गैलेना का सल्फाइड अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सल्फाइड अयस्क। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 क्या है? 19 में विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल जो है किसका स्रोत है? विद्युत सेल वो विद्युत धारा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि को आपको चुनना है। बल जो है सदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है, अर्थात भार का मात्रक ऐसा मात्रक जो क्या होता है न्यूटन होता है। तो m इक्वल टू जी इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू बल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 भार का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। कौन होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश वर्ष क्या है? डैश का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 25 वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा जो जलप्रपात है यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है वो कौन है? वह क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा शुक्र ग्रह। आगे क्वेश्चन होगा 29 गोल्डन गेट यहाँ है। गोल्डन गेट कहाँ स्थित है? गोल्डन गेट जो है वह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विश्व का प्रथम समाचार पत्र ही कहाँ पर छपा गया था? विश्व का जो प्रथम समाचार पत्र था वो इटली में छपा गया था। कहाँ छपा गया था? इटली में छपा गया था। 131 ईसा पूर्व छपा गया था। कब का छपा गया था? 131 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 31 औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसे किन्हें कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33 अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? अहमदाबाद शहर जो अहमद शाह ने बसाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लॉगरिथम का आविष्कार इन्होंने किया था। किसने किया था लॉगरिथम का आविष्कार? ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 35 विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई होता है 1 यूनिट किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 37 में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 38 बाघ परियोजना जो है इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप जो पतन है वो किस राज्य में स्थित है? वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या है? इसका आंसर होगा विकास। सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। आगे क्वेश्चन है देखिए ये इस हिंदी का भाग होगा। हिंदी का टोटल हम लोग जितने फुल लेंथ एग्जाम में पूछे जाएंगे उतने क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हिंदी का फर्स्ट देखेंगे मोहजस्वी का संधि विच्छेद करना है। मोहजस्वी का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में जो है बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि।
क्वेश्चन नंबर 73, नील गगन शब्द का समास बताइए। नील गगन शब्द का जो समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, मैत्री की राह बताने को सबसे सुमार्ग पर लाने का, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे तो केवल। देखिए ये जो श्लोक है इसमें पांडव टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। ये जो पूरे मैसेज है इसमें पूछा जा रहा है कि पांडव युद्ध डालने के लिए किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार है। तो इसका जो आंसर होगा 5 गांव लेकर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 5 गांव लेकर। क्वेश्चन आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का कौन उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा वो अंजलि पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का जो विलोम शब्द होगा नवीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नाक का बाल होना इसका अर्थ है अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। आगे क्वेश्चन है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर है संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाती है? वह भाववाच्य कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, काव्यालंकार सूत्र विधि किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र विधि किसकी रचना है? इसका आंसर होगा आचार्य वामन का। आचार्य वामन का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? जो अभिनव गुप्ता है वो बताते हैं कि रस के कितने प्रकार हैं। इनके अनुसार रस के 9 प्रकार है। बीतान का क्या अर्थ है? बीतान का आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ है फैलाव। आगे क्वेश्चन है, कु उपसर्ग का अर्थ है। कु उपसर्ग का जो अर्थ है वो बुरा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, टोकरी में फल है। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें कारक का जो प्रयोग हुआ है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गणेश में संधि है। गणेश में जो संधि है वो गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज किस वाक्य का संग्रह, किस वाक्य काव्य संग्रह से ली गई है? किस वाक्य मतलब इसमें काव्य संग्रह से ये जो पद है ये शब्द है ली गई है, तो बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा लोग भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यही काव्य संग्रह से लिया गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज। आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द ग्रीवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द चुनना है। अशुद्ध शब्द इसमें कृति है, बाकी सारे शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वेला जो है शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वेला जो सर्प का जो सर्प होता है इसका पर्यायवाची शब्द वेला होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा ममता है। ममता जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? जाति प्रथा और निबंध के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जो प्रत्यक्ष कारण है वो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, 20 के दांत। जो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत के कहानी के जो लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में जो खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? खोखा
पोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? इसका आंसर होगा डी, लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ जो है भाषण है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ाते हैं निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ाते हो निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ाना किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? इसका आंसर है पार्श्विक वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नागरी लिपि, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि के जो निबंध के जो लेखक है उसके गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? मराठी से है, हिंदी से, नेपाल से, उपरोक्त सभी से है। इसी के साथ ये सेकेंड मॉडल से जो कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम है उसका समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।